बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने वालिदैन को उम्रे पर लेकर जा रहे हैं तो किन किन बातों पर आपने अमल करना है और कैसे जो है आप अपने वालिदैन को गुम होने से बचा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज पर जो है अगर आप अपने साथ किसी को लेकर जा रहे हैं, ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को, बूढ़े शख्स को, तो खा वो आपका वालिद है, वालिदा है या कोई भी दीगर अजीज़ व क़रीब में से है, तो आपने कैसे जो है उसका ख्याल रखना है। तो इसके लिए आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको जो है सारा अंदाज़ा हो जाए और आप अपने जो भी अजीज़ है उसको महफूज रख सकें और आपका अजीज़ जो है वो मक्का में पहुंचकर गुम ना हो। सबसे पहले जो है वही तरीक़ाकार जो उम्रे में बताया है कि आप जो है एयरपोर्ट पर अगर आपके हाजी ने वाशरूम जाना है तो उसके साथ जाएंगे। उसके बाद जब आप होटल के बाहर उतरेंगे तो सामान के साथ साथ जो है अपने हाजी पर तवज्जो देंगे। उसके बाद जो है अगर आपका रूम आपके उस रिश्तेदार से अलग किया गया है तो आप जो है इंतज़ामिया के साथ मिन्नत समाजत करके या जिस रूम में वो शिफ्ट हैं उनसे बात करके जो है अपने हाजी उधर शिफ्ट कर दें और अपने अजीज़ों कारब को अपने ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही कमरे में जो है वो शिफ्ट कर लें। और उसके बाद आपने जब हरम में जाना है तो तवाफ़ में अपने हाजी का ख्याल रखें, सही में जाना है तो सफ़ा मरवा में अपने हाजी का ख्याल रखें। और उसके बाद जब आपने बाल कटवाने जाना है तो वहाँ पर अपने हाजी का ख्याल रखें। और उसके अलावा हरम में अगर आपने वाशरूम जाना है तो वहाँ पर अपना ख्याल रखें। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने उम्रे के वक्त अपने हाजी का ख्याल रखना है। और अब मैं आपको बताऊँगा कि हज के दिनों में आपने अपने हाजी का कैसे ख्याल रखना है। हज पर जो है पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में, कभी 50 लाख, कभी 40 लाख, कभी 30 लाख, कभी तादाद बढ़ के 60-70 लाख तक जो है हाजियों की होती है। तो इसमें पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। तो बहुत से मकामात ऐसे हैं जहां पर हाजी अगर गुम हो जाए तो आपको उसका मिलना जो है बड़ा मुश्किल है। और अक्सर औकात जो है हाजी ऐसी भीड़ में फंस जाते हैं कि फिर वो शहीद हो जाते हैं। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि हज पर आपने कैसे अपने हाजियों का ख्याल करना है। सबसे पहले जब आप हरम में जाएंगे हज के अयाम में, तो हज के अयाम में हरम में बहुत रश होगा। आप कोशिश करें कि नीचे वाले फ्लोर की बजाय जो है ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएं। नीचे से जो है ऊपर रश कम होता है। और अगर दूसरे फ्लोर पर भी रश है तो तीसरे फ्लोर पर चले जाएं। ये नीचे से ऊपर जाते हुए अगर आप जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी आपको टाइम लग सकता है। और अगर जो है आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी टाइम लग सकता है। और अगर एक पुल बनी हुई है वहाँ से नीचे से आप आहिस्ता सा ऊपर जाते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी आपको टाइम लग सकता है। लेकिन इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका हाजी जो है वो हरम में गुम नहीं होगा, क्योंकि नीचे हरम में हज के अयाम में बहुत ज़्यादा रश होगा। तो आप दूसरे फ्लोर पर जाएं, अगर वहाँ पर भी रश है तो तीसरे फ्लोर पर चले जाएं। ऐसा करने से आपका हाजी जो है वो तवाफ़ के दौरान गुम नहीं होगा। और ऐसा ही अमल जो है आपने सही में करना है। सही में भी आप नीचे वाले फ्लोर पर हज के अयाम में बहुत रश होगा, दूसरे फ्लोर पर चले जाएं, वहाँ पर रश है, तीसरे फ्लोर पर चले जाएं। और शायद अब चौथा फ्लोर भी कैम कर दिया गया है, आप वहाँ पर भी जाकर जो है सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ हज में, उम्रे में नहीं है, हज में है कि हज में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आम तौर पर जो उम्रा होता है वहाँ पर इन मकामात पर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती है, क्योंकि आप सेहन में और ग्राउंड फ्लोर में जो है वो तवाफ़ कर सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर में जो है वो सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब आपने इसको अच्छे से ज़हन में बैठा लेना है कि अगर आप हज पर जा रहे हैं, तवाफ़ हो या सही हो, तो आपने दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर और चौथे फ्लोर तक जो है जाकर आप अपना तवाफ़ और सही कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप निकलेंगे मस्जिद निमरा के लिए। तो मस्जिद निमरा के लिए जब आपने निकलना है तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल जो है वो अच्छे से होटल से चार्ज करके निकलें।
उसके बाद जो है अगर आप में से कोई मरीज़ है तो वो अपनी दवाइयाँ जो है वो साथ लेकर निकले, और अगर आपके पास कोई अजाफी बैटरी हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपका मोबाइल जो है उसकी बैटरी लो हो जाती है तो आप एक दूसरे से फ़ोन पर रब्ता करके कोई बड़ी निशानी ढूंढ कर वहाँ पर एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। तो जब आप मस्जिद निमरा के बाहर जाएंगे तो वहाँ पर 40 लाख 50 लाख जितने भी हाजी होंगे वो एक ही मस्जिद निमरा और उसके चौतरफा जो है वो इकट्ठे होंगे। यहाँ पर भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप कतई तौर पर 1 सेकंड के लिए भी अपने हाजी से गाफिल ना हो और अपने हाजी के जो है वो साथ साथ रहे। और जो दोस्त अहबाब ग्रुप की शक्ल में जाते हैं वो किसी सूरत भी जो है अपने ग्रुप से जुदा ना हो। और यहाँ पर ये बात भी समझ लें कि आप हज पर रवाना होने से पहले जो है ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें कि जिससे आपको रफ़ा हाजत जो है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर लाखों की तादाद में हाजी है और वाशरूम जितने भी हैं वो आखिरकार कम पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा खाएं पिए कि जिससे आपको कम से कम जो है वो वाशरूम जाना पड़े। अब आप जब मस्जिद अपना निमरा पर ज़ोहरैन अदा करके वापस निकलेंगे, मैदान अपना अरफात से जब आप वापस निकलेंगे तो आपने मुज़दलिफ़ा के मुकाम पे आना है, ठीक है जी। तो मुज़दलिफ़ा से आप जब है मुज़दलिफ़ा पे आएंगे और वहाँ पर नमाज अदा करेंगे अपना मुज़दलिफ़ा पर आएंगे और उसके बाद आपने मिना की तरफ आना है। और जब आप मुकाम मिना पर आएंगे मुज़दलिफ़ा से निकलकर तो वहाँ पर आपने मुज़दलिफ़ा और मिना के जो है मबैन जो है आपने मग़रिबैन अदा करनी है। और उसके बाद आपने जब अगले आकर शैतान को कंकरियां मारनी है, तो ये बड़ा समझने वाला अमल है कि जब आप ज़ोहरैन अदा करके निकले हैं और फिर मुज़दलिफ़ा पे के मुकाम पर आके आपने मग़रिबैन अदा की है तो अब आपने शैतान को कंकरियां मारनी है। तो ये वो मुकाम है जहाँ पर अक्सर हाजी जो है वो अपनी जान से जाते हैं। तो बराए मेहरबानी शैतान को कंकरियां मारने के लिए जो है बूढ़े हाजी जो है वो अपना कोई वकील मुकर्रर कर दे। अगर आप रश में फंस गए, अगर आप रश में गिर पड़े तो आपकी मौत यकीनी है, आप कतई तौर पर बच नहीं सकते, क्योंकि पीछे से लाखों का मजमा जो है वो आ रहा है और आप ऐसे ज़मीन पर गिरे और आपको ठोकरें मारते हुए लाखों की तादाद में लोग गुजर जाएंगे और यकीनन जो है वो आपकी शहादत हो जाएगी। तो बूढ़े अफराद जो है वो अपनी अपनी फ़िक़ा के मुताबिक उलमा से बात करके अपने वकील मुकर्रर कर ले और उनको बोले कि वो उनके हिस्से की कंकरियां मारे। और ये अमल 3 दिन तक है, 3 दिन ही आप कोशिश करें कि अपना वकील मुकर्रर करें। और ऐसे ही इधर भी फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर है, तो आपने मुख्तलिफ जो फ्लोर है उनका इंतखाब करना है। अगर आप देख रहे हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा रश है तो आप दूसरे फ्लोर पर चले जाएं, अगर वहाँ पर भी रश है तो तीसरे फ्लोर पर चले जाएं। इस तरीके से जो है आपने शैतान को 3 दिन कंकरियां मारनी है कि जिस फ्लोर पर रश कम होगा आप वहां पर जाएंगे और इसका अंदाजा आपने हाजियों का रश देखकर जो है लगा लेना है। इससे आगे जब है आखिरी मुकाम जो है वो तवाफुल विदा का है कि जब इंसान का तवाफुल विदा का मौका आता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, हर बंदे ने तवाफ़ करके मक्का को छोड़ना होता है, तो वहाँ पर हाजी बहुत ज़्यादा गुम होते हैं। तो बराए मेहरबानी आप तवाफुल विदा जो है वो भी जो है वही तरीक़ाकार जो पहले बताया है कि नीचे वाले फ्लोर की बजाय अगर रश है दूसरे पर जाएं, तीसरे पर जाएं और चौथे पर जाएं। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि जिनके अभी जो है वो मक्का से जाने में कुछ टाइम बाकी है तो वो हज ख़त्म होते ही फौरी तौर पर जो है तवाफुल विदा में ना जाएं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उसी दिन उन्होंने मक्का छोड़ना होता है और उसी दिन तवाफुल विदा कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इंतज़ार करें जब तक जो है रश कम नहीं हो जाता। अगर आपका टाइम बाकी है और कुछ 2 दिन पहले जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवाफुल विदा कर लें, ताकि जो है जो पहले लोग जिन्होंने मक्का छोड़ना है उनको तवाफ़ करने में कोई दुश्वारी ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे और आपको जो है अपने हाजी जो हैं उनको महफूज रखने का मौका मिलेगा और ज़ईफ़ुल उमर
पर जो आपके हाजी हैं वो गुम नहीं होंगे। और आप अब समझ लें, तवाफ पर आप दूसरा तीसरा चौथा फ्लोर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, सही में दूसरा तीसरा चौथा फ्लोर आप इस्तेमाल करेंगे। और मिना के मुकाम पर जब 3 शैतानों को कंकरियां मारनी है वहां पर आप दूसरा तीसरा चौथा फ्लोर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, जो कुर्बानी होती है वो आपके सामने नहीं होती है, वो आपने जो भी उन्होंने उधर मुकर्रर किया होगा मकाम जो है उस पर उन्हों को आप जो है उधर पैसे जमा करा दें तो वो आपकी कुर्बानी कर देंगे। और अगर आपके पास कोई ग्रुप लीडर है और वो अपने ज़रिए से उधर जानवर ख़रीदता है तो ज़िबा करवाते हैं तो फिर भी ठीक है, ये अंदाज भी ठीक है। दोनों में से जो भी इख्तियार किया जाए इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता, अच्छे तरीके से जो है ये कुर्बानी का मामला हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।